क्योंकि आज अध्यापक भर्ती लेवल उनका परिणाम आ चुका है और कई अलग अलग भर्ती परीक्षाओं का परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, नई भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। पीटीआई भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी है वो धरने पे बैठे हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनका जिला आवंटन नियुक्ति आदेश कब होंगे। वहीं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के परिणाम कब जारी होंगे। हर युवा लगातार इंतजार कर रहा है अपनी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम, नियुक्ति को लेकर, विज्ञप्ति को लेकर। हर युवा कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कई लोग भर्ती परीक्षाओं को लेकर। आज युवाता कार्यक्रम में एक बार फिर आप लोगों से मैं जुड़ा हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि मैं 9 बजे आप लोगों से जुड़ूंगा बीकानेर से, लेकिन मैं बीकानेर इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राघा जी से आज का 1 बजे का समय मिला था। तो बेरोजगारों की मांगों को लेकर हमारा 4 सदस्य प्रतिनिधिमंडल आज सीओमू में गया था, तो मैं बीकानेर नहीं जा पाया। हालांकि वार्ता के बाद मैं बीकानेर जाना चाह रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता हुई और फिर निदेशक कानाराम जी से शिक्षा संकुल में वार्ता हुई और वार्ता में जब नतीजा निकला इस वजह से मैंने समझा कि उचित जाना नहीं समझा कि जब निदेशक जी यहाँ हैं और वो कह रहे हैं कि 4 तारीख तक जो 5 दिन की समय सीमा समाप्त होगी, जब तक हम जिला आवंटन और नियुक्ति प्रकार का कैलेंडर जारी कर देंगे 4 सितंबर। तो 4 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 3 दिन बीच में, आज 31 जारी जा चुके हैं। वैसे में हमने सोचा कि जो सीएमओ के स्तर पर वार्ता हुई है और माननीय निदेशक मोदी जी से वार्ता हुई है और उसको मानते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि 4 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। अलग अलग मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। आज में कौन कौन से मुद्दों को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने बात रखी है और परिणाम आपके सामने अब कौन सी क्या स्थिति होने वाली वो चीज़ भी आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूँ। ये युवाता कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है और युवाता कार्यक्रम में आपको बता दूँ ये आवाज़ मेरे लाइव सरकार तक भी जाता है, सीएमओ के अधीन। कई इस चीज़ को मेरे इस कार्यक्रम को नोट करते हैं कि मैं किस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ, क्या रणनीति है, कहाँ प्रदर्शन है, क्या है, हर चीज़ को लेकर कहीं की चर्चा होती है। तो ये युवाता कार्यक्रम महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए भी, क्योंकि सरकार तक भी बात जाती है और युवाओं की आवाज़ भी इस कार्यक्रम के साथ में माध्यम से मैं बुलंद करने की कोशिश करता हूँ। साथियों, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अलग अलग जो मैसेज आ रहे हैं उनको देखकर तो मैं जवाब दूंगा। कई अभ्यर्थी को फ़ोन भी आ रहे हैं अध्यापक भर्ती को लेकर भी कि उनका नंबर ज़्यादा है, लेकिन उनका परिणाम में कटऑफ में जो उनके रोल नंबर नहीं है। कई चीज़ें मेरे सामने नहीं। एक भाई बार बार फ़ोन कर रहे हैं, एक बार मैं सुन लेता हूँ क्या कह रहे हैं। हेलो, देखो ये समस्या आ रही है। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सर, एसटी कैटेगरी में 156 से ज्यादा 177 नंबर थे। हाँ। मेरिट गई थी 156, लेकिन उसमें लिस्ट में रोल नंबर ही नहीं आ रहा था। कई लोगों की यही समस्या आ रही है और आपको शायद प्रोविजनल में डाला गया किसी ने की कागज़ की कमी की वजह से। और कल या सोमवार तक वो सूची जारी कर दी जाएगी, प्रोविजनल लिस्ट जिनका नाम होगा, रोल नंबर होगा कि इस वजह से आपको डाला गया, तो उस कमी को आपको दूर करना होगा। तो कल या सोमवार तक आ जाएगी लिस्ट भैया, है ना? ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं ऐसे युवाता कार्यक्रम के माध्यम से आज अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी है और कई लोगों के नंबर ज़्यादा है, वो परेशान न दुखी है। तो प्रोविजनल लिस्ट या तो कल या सोमवार को जारी हो जाएगी और उसमें जो कमियां वो दूर करनी पड़ेगी। जिनके मुकदमे में दर्ज थे उनको भी रोका गया है, जिनके मुकदमे में दर्ज थे उनको भी रोका गया है और अन्य कई मामलों में जिनकी जो कमियाँ हैं उनको रिजल्ट में रोका गया है। प्रोविजनल लिस्ट में उनको डाला गया, उनकी सूची कल या सोमवार तक जारी हो जाएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कोई यदि आपके कागजों में कमी नहीं है या आपने बाद में जमा करवाया या आप सही योग्य हो तो आप लोगों को लिया जाएगा, वो कमी आप दूर कर देना। मैं इस युवाता कार्यक्रम में कई मुद्दों को लेकर चर्चा करूंगा। मैं सोच रहा हूँ काफ़ी लोग जुड़ जाएं, मैं चर्चा करूँ। साथियों, आज लेवल 1 का जो परिणाम है काफ़ी लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं, क्योंकि एक समय था कि जो लोग हमारे संघर्ष पे मजाक उड़ा रहे थे, आज संघर्ष का जवाब हमने दिया है। शायद मैंने लाइव में भी आप लोगों को बता दिया था 31 और 1 को आएगा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब का, जिन्होंने आज मेरी इज्जत बताई। मैंने कहा साहब युवा बहुत ज़्यादा पीड़ित तो दुखी है, परिणाम जल्द जारी हो और आज परिणाम जारी हुआ। धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब का। और आज परिणाम जारी हुआ, धन्यवाद चेयरमैन साहब का। लेकिन आज परिणाम जारी होने से कई कॉपी पेस्ट गेम की दुकानें भी बंद हो गई, क्योंकि वो जब आगे बता रहे थे नहीं आएगा 31 को नहीं आएगा, लेकिन आज 31 को परिणाम जारी करवाकर आप लोगों को युवाओं को बता दिया कि संघर्ष धरातल पे किया हुआ विफल नहीं होता है। सारी चीज़ें आपके सामने स्थिति स्पष्ट होगी। मैं अब लगातार आप लोगों से चर्चा करूँगा मुद्दों को लेकर। अब सबसे पहले मैं जवाब देता हूँ अध्यापक भर्ती का जो परिणाम जारी है उसको लेकर, फिर मैं एक एक चीज़ को लेकर आप लोगों से
चर्चा करूंगा। अध्यापक भर्ती का आज परिणाम जारी हुआ, 19,000 के करीब पदों पर परिणाम जारी हुआ, 2,000 के करीब पद बता रहे हैं, जो उसमें कई पद टीएसपी के भी बताए जा रहे हैं, जो टीएसपी में बताया जा रहा है कि कई अभ्यर्थी नहीं मिले तो पद खाली किए बताए जा रहे हैं टीएसपी के, और कुछ लोगों को प्रोविजनल डाला गया जिसकी सूची आज कल या आने वाली वीक में जारी हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, आज निदेशक महोदय कानाराम जी से जब हमारी पीटीआई भर्ती को लेकर जब वहाँ हमारी मुलाकात हुई, वार्ता हुई, तो उसमें ये स्थिति स्पष्ट हुई कि जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम जारी करेगा और जो हमें डेटा पूछा देगा, डेटा हमारे पास पहुंचने के बाद, ये सही रूप से डेटा, ऐसा नहीं कि आधा भेज दे, पूरा डेटा हमारे पास पहुंच जाएगा, तो हम 7 दिन के अंदर जिला आवंटन करके और नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर देंगे। ये निदेशक महोदय जी ने आज विश्वास दिलाया। मैं आपको बता दूं, मुझे पता था आज परिणाम जारी होगा, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज भगवान आपका इंतजार खत्म कर देगा, लेकिन सोच देखिए युवाओं के लिए जो काम करने का तरीका मैं आपको बता दूं, वहाँ जब परिणाम जारी की तैयारी चल रही थी और यहाँ निदेशक महोदय जी से बात करके मैं कह रहा था साहब जल्द से जल्द इन लोगों की ज्वाइनिंग हो और लेवल 2 का भी जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग हो, ये बात उनके सामने मैं रख रहा था। तो साथियों, अब लेवल 1 का परिणाम जारी हो गया है और प्रोविजनल सूची कल या सोमवार को जारी हो जाएगी और इन डेटा को जल्द से जल्द पूछाकर जिला आवंटन जल्द से जल्द जारी कराने का मैं प्रयास करूंगा और चयनित अभ्यर्थियों लेवल 1 के अभ्यर्थियों को जल्द ज्वाइनिंग मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। चयनित अभ्यर्थियों को जो भी सूचना होगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आप अपना ग्रुप बना लीजिए चयनित अभ्यर्थियों को जिनका चयनित हुआ है, और जो कुछ नंबरों से रह गए, जो मायूस है, उनको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। असफलता में सफलता छुपी होती है, नंबर नहीं आया कोई बात नहीं, और भर्ती में आएगा, लेकिन हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पॉइंटों से कुछ एक आधा नंबर से रह गया है, चाहे वो वेटिंग जब सूची जारी होगी उसमें उन लोगों का नंबर आ जाए, वेटिंग सूची का आपको इंतजार करना चाहिए, लेकिन आप जिन भाई बहन का नंबर नहीं आया उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप लोग तैयारी कीजिए, नंबर आएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ नंबर से आप रह गए तो कई लोग हताश हो जाते हैं, उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अध्यापक भर्ती लेवल 1 की मैं चर्चा कर चुका हूँ और अब लेवल 2 की मैं चर्चा कर रहा हूँ। लेवल 2 के अभ्यर्थियों के लिए मैं कह दूं कि आपकी भर्ती आचार संहिता में नहीं उलझे। और आज एक चीज़ और निकल के आई, पहले जो मैंने आपको बताया कि विषय अनुसार जो सीनियरिटी वाला चक्कर बताया था, आज निदेशक महोदय जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी। वो बोले कि फर्स्ट ग्रेड में दिक्कत आती है यदि जिस प्रकार कर्मचारी चयन बोर्ड जिस विषय का, यानी कि जो बड़े विषय का परिणाम जारी करके हमें भेज देगा, तो उसके जिला आवंटन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया का हम वैसे जैसे जैसे जिले का हमें परिणाम जारी करके डेटा भेजेंगे, वैसे वैसे उनका जिला आवंटन कर नियुक्ति प्रक्रिया हम शुरू करवा देंगे। ये आश्वासन दिया है माननीय निदेशक कानाराम जी ने। तो साथियों, लेवल 2 के अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया को किसी भी हालत में उलझने नहीं दूंगा। लेवल 1 का वादा लगभग पूरा हो चुका है, ज्वाइनिंग जल्द करवा देंगे और लेवल 2 के अभ्यर्थियों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का परिणाम भी जारी होगा और हालांकि हमने 11 तारीख का जो प्लानिंग बनाई कि 11 तारीख को एक बार हम कर्मचारी चयन बोर्ड जाएंगे। यदि 10 तारीख तक परिणाम जारी नहीं हुआ तो 11 तारीख को हम अधिक से अधिक संख्या में लेवल 2 के अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड जाकर एक बार हम प्रयास करेंगे। बीच बीच में प्रयास हम लगातार करते रहें और प्रयास का परिणाम आपके सामने। तो साथियों, लेवल 2 के अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से जब मुलाकात हुई तो आपका एक अभ्यर्थी मौजूद था और उन्होंने अपनी बात रखी थी, तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीएम साहब तक डायरेक्ट आपकी बात पूछ चुकी है और आपकी भर्ती प्रक्रिया किसी प्रकार बाधित नहीं होगी, ये चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा साथियों, रीट पात्रता परीक्षा की भी मैंने मांग रखी है और उम्मीद करता हूँ रीट पात्रता परीक्षा की भी जल्द घोषणा हो सकती है। आज मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब के सामने रीट पात्रता परीक्षा की भी मैंने मांग रखी है। लगातार युवा बेरोजगार अभ्यर्थी कह रहे थे रीट पात्रता परीक्षा की घोषणा करवाई जाए। इसके अलावा पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थियों के लिए मैं बोल चुका हूँ, 4 सितंबर तक उनके नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। आज वार्ता बहुत अच्छी रही और उन्होंने कारण बता दिया था, वीडियो डालकर मैंने उन अभ्यर्थियों को बता दिया था किस कारण से। अभी वर्किंग डे 5 दिन का समय लिया था और 5वां दिन 4 सितंबर को होगा और 4 सितंबर को आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। और यदि नहीं होती है तो 4 सितंबर को रात को मैं आपके बीच में बीकानेर पूछ जाऊँगा, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। आपके जिला आवंटन के नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा। ये अच्छा, ये जो मैं कह रहा था ना, आज मैंने ट्वीट किया था मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से वार्ता के बाद कि हमें आने वाले समय में कई बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। अध्यापक भर्ती 1 का परिणाम आपने देख लिया, पीटीआई भर्ती का भी 4 तारीख को देख लेना। इसके अलावा 30 साल बाद कॉलेज लाइब्रेरियनों और उच्च शिक्षा की कॉलेज लाइब्रेरियनों और पीटीआई भर्ती की भी विज्ञप्ति या तो अब भी थोड़ी देर में जारी हो जाए, आप नहीं हो पाएगी तो कल हो जाएगी, कल नहीं तो सोमवार को हो जाएगी। इनकी जल्द 30 साल बाद इस भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। वहीं सेकंड ग्रेड एसएसटी का आज परिणाम जारी हुआ, जो लगातार हम मांग रख रहे थे कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जाए, लगातार आवाज़ उठा रहे थे। और 4 सितंबर को आरपीएससी के बाद फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करके उनका डेटा जल्द से जल्द बीकानेर भिजवाने के लिए हम 4 सितंबर को हम वहाँ बड़ा धरना दे रहे हैं। जो आरपीएससी की चाहे ईओ हो, चाहे आरओ हो, चाहे इसके अलावा चाहे वो सेकंड ग्रेड पीटीआई का हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी
भर्ती परीक्षाओं के जो जुड़े अभ्यर्थी हैं वो 4 सितंबर को आरपीएससी पहुंचे। वहां जो परमिशन की प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है, लिखित में परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र लगा दिया। आज थाने से और एसपी ऑफिस से फ़ोन भी आ गया था, तो वहाँ की परमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जो तमाम अभ्यर्थी चाहते हैं कि आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्ति हो, चाहे उनका परिणाम जल्द जारी हो, तो उनसे मैं कहूँगा कि 4 सितंबर को आप अधिक से अधिक संख्या में आरपीएससी पहुँचे। हालांकि मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब को भी मैंने आज लिखित में ज्ञापन सौंपा है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जाए और लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती जो कॉलेज शिक्षक है उनकी विज्ञप्ति जारी की जाए। तो मैंने कहा था कुछ न कुछ परिणाम मिलेगा और परिणाम मिलना शुरू हो गए। तो साथियों, लगातार हर अभ्यर्थी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और कर्मचारी चयन बोर्ड जो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर 20 सितंबर के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगा। अब एग्जाम कब होगी कब नहीं होगी, क्योंकि आज चेयरमैन साहब को सीएमओ में मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मुलाकात के लिए उन्होंने समय मांगा था। आज मुलाकात का 4:30 बजे का समय बताया जा रहा था। आज मुलाकात ही होगी, तो कहीं न कहीं भर्ती परीक्षाओं को कैलेंडर को लेकर भी चर्चा हुई होगी। तो अब भर्तियों को लेकर चर्चा हुई कब एग्जाम होगी, लेकिन वो कैलेंडर जारी होगा तब स्थिति स्पष्ट होगी कि अक्टूबर में एग्जाम होगी या नहीं होगी। जो एग्जाम होना है वो अक्टूबर में होनी है, उसके बाद एग्जाम मुझे नहीं लगता हो पाएगी। अब कैलेंडर जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। मैंने भी मांग किया कैलेंडर जारी किया जाए तत्काल, जिससे युवा जो आर्थिक और मानसिक स्थिति से पीड़ित है वो दुखी या परेशान है कि मैं आरएस की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ और भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ, और जयपुर अन्य जगह किराए पे कमरा लेकर रह रहा है कि मैं घर जाऊँ या रुकूँ। तो ये स्थिति स्पष्ट हो तो आने वाले सितंबर के प्रथम सप्ताह में, यानी कि कल से सितंबर 1 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आने वाले सितंबर के प्रथम सप्ताह में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कई लोग कह रहे थे कि मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं आज भी मैंने मांग रखी है माननीय मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब के सामने, अध्यक्ष जी के सामने, सबके सामने मैंने मांग रखी है, लगातार प्रयास किया। मैं आपको बता दूं कॉपी पेस्ट लोग करते रहेंगे, लेकिन आने वाले वीक में जो सितंबर के प्रथम सप्ताह में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर रिवाइज हो जाएगा, यानी कि जारी हो जाएगा। मैं आप सबको लाइव में बता रहा हूँ, सबसे पहले बता रहा हूँ। इसके अलावा साथियों, पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति भी सितंबर में जारी हो जाएगी। वहीं पंचायत राज जैन भर्ती के नियम संशोधन जल्द से जल्द हो, इसके लिए हम प्रयास करें। अभ्यर्थियों को मैं लगातार कह रहा हूँ, एक प्रयास आपको करना है, मिलजुल कर प्रयास करेंगे तब पंचायत राज जैन भर्ती का नियम संशोधन की अधिसूचना जारी हो पाएगी। जो नियम 1998 के बाद बनेंगे, और वही कमांड भर्ती के लिए भी जैन के लिए और उसके लिए भी वो बने, तो वो हमारे लिए जल्द से जल्द 1 महीना हमारे पास बचा है। कल से 1 महीना, चाहे वो किसी भर्ती का बेरोजगार हो, जो प्रयास करने के लिए 1 महीना बचा है, तो तमाम लोग लग जाए। मैं तो लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। हर भर्ती परीक्षा, हर बेरोजगार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। धरातल पे मैं संघर्ष करता हूँ, चाहे अनशन करना हो, चाहे लाठियाँ खाना हो, चाहे जेल जाना हो, चाहे बीकानेर जाना हो, चाहे कृषि जाना हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड जाना हो, चाहे स्वास्थ्य बोर्ड जाना हो, चाहे सचिवालय जाना हो, चाहे सीएमआर जाना हो, चाहे सीएमओ जाना हो, चाहे हाईकोर्ट जाना हो, हर जगह मैं यूँ कि जितनी मदद होती है मैं मदद कर रहा हूँ। 1 महीना मेरा कार्यकाल का है, उसके बाद आचार लग जाएगी और जनवरी में नया अध्यक्ष आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा था मैं इस महीने में बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करने की कोशिश करूँगा, जो मैं कर रहा हूँ। हालांकि कुछ अराजक तत्व, कुछ जो लोग ये चाहते हैं कि उपेंद्र यादव को लोग इतना क्यों चाहते हैं, तो कई लोगों ने ट्रोल करने की, बदनाम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजस्थान के लाखों युवा, उनके माता पिताओं को आशीर्वाद था, करोड़ों लोग मेरे साथ थे, इसलिए वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि मैं काम करके जवाब दे रहा हूँ। जिस प्रकार अध्यापक भर्ती लेवल उनका परिणाम जारी करवा कर उनके मुंह पे तमाचा मारा, जो ट्रोल कर रहे थे, कह रहे थे क्या हुआ परिणाम का, नहीं आएगा। आज 31 अगस्त को परिणाम जारी करवा, और वही 4 सितंबर तक शारीरिक शिक्षक यानी पीटीआई भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन और नियुक्ति आदेश जारी करा के तमाचा मारेंगे। वहीं 30 साल बाद लाइब्रेरियन पीटीआई भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाएंगे। वहीं रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी कराएंगे। 82 नंबर वालों को उनको अलाउ करवाए, कई चीजें करवाई और चीजों के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, मैं एलडीसी भर्ती के जो पद 6300 के करीब मैंने बताया था, 4600 नॉन टीएसपी, 1300 करीब टीएसपी के वित्तीय स्वीकृति मिली। ये मैंने चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे रोड विभाग, मैंने आज उनकी भी मांग रखी है कि तत्काल इन भर्ती परीक्षाओं की वित्तीय स्वीकृति मिले और उनकी भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी हो। तो जल्द से जल्द एलडीसी के जो लोग इंतजार कर रहे हैं, 6300 से ज़्यादा पदों पर हैं, तो इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और जितना मुझसे हो रहा है, मैं हर भर्ती, हर विभाग, हर बेरोजगार के लिए प्रयास कर रहा हूँ। हमने आज मांग की है कि अध्यापक भर्ती लेवल उनका परिणाम जारी करने के साथ 15 सितंबर तक इन लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए और 30 सितंबर तक लेवल 2 के अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग देने की मांग हमने रखी है। पीटीआई भर्ती के लिए मैं बोल चुका हूँ
कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा कैलेंडर की मांग रखी थी, और सितंबर प्रथम सप्ताह में एक रीट पात्रता परीक्षा की मांग रखी थी, और एक अध्यापक भर्ती में 4500 पद जोड़ने की मांग रखी थी। आज मेरे साथ एक राहुल नाम के एक लड़का गया था, उनके सामने मैंने एक बात रखी थी कि सर पहले 6000 पद कम किए गए थे, 1500 पद जोड़ दिए गए थे, और कहा गया था कि डीपीसी के बाद 4500 पद बढ़ेंगे, लेकिन डीपीसी का मामला उलझ गया। लेकिन सरकार चाहे तो पद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अभी कोई पदों की घोषणा थर्ड ग्रेड की वित्तीय स्वीकृति में नहीं मांगी, तो हमने मांग की है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए। वो अभ्यर्थी था, उसके सामने मांग की थी, कारण बताया था 1500 पद जोड़े गए थे, लेकिन 4500 पद नहीं जोड़े गए थे। हमारे साथी ने भी एक 6D का उदाहरण देके कहा था कि ऐसे पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो मैं उस अभ्यर्थी को, चाहे 4500 पद बढ़ाने वाले अभ्यर्थी मुझे कुछ भी कहे, मैंने साथ लेके गया और उनकी बात रखी, और उस अभ्यर्थी ने रखी। मेरे से जितना हुआ मैंने मदद की है, मेरी जितनी मदद कोई नहीं कर पाएगा आज। हालांकि आपको लग रहा है, क्योंकि कई बार काम नहीं होता तो वो इंसान बुरा लगता है, कि काम होता है तो वो अच्छा लगता नहीं लगता था कि हाँ देखो, लेकिन ये नहीं देखते। ये व्यक्ति एक बार नहीं 3 बार शिक्षा मंत्री से मिला है, पहले भी सीएमओ के अधिकारियों से मिला है, आज साथ ले जाकर मिला है, हर जगह मीडिया में, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई। लेकिन जितना मेरे से प्रयास होगा, और मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगा है, यदि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी तो वहाँ भी आपकी मांग मैं मजबूती से उठाऊंगा, क्योंकि 10 सितंबर के बाद ही परिणाम जारी होना शुरू होंगे, 8 या 10 सितंबर, तब तक आपके पास मौका पदों की संख्या बढ़ाने के लिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए पूरा प्रयास करूंगा। पद बढ़ जाएं, यदि 4500 पद बढ़ते हैं तो 4500 परिवारों की दुआ मुझे मिलेगी। इसलिए मैं ये नहीं देखता मेरे लिए कौन क्या कह रहा है, मैं ध्यान नहीं देता, जो जैसा करेगा वैसा बनेगा। मेरे लिए कोई कुछ भी कहे मैं इस पर ध्यान नहीं देता, मैं काम करने में ध्यान देता हूँ। अध्यापक भर्ती लेवल 1 का परिणाम जारी नहीं हो रहा था, कई लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं काम के पीछे पड़ा रहा, संघर्ष करता रहा, उसका परिणाम आपके सामने। तो मेरे कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपके लिए दिल से 100% मैं कोशिश करूंगा। यदि पद बढ़ते तो दुआ मिलेगी। 1500 पद भी संघर्ष के बदौलत आपके बढ़वाए थे, और आपके 4500 पद बढ़ाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तत्काल परिणाम जारी हो, ज्वाइनिंग के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। पहले भी 21 तारीख को आवाज़ उठाई थी अगस्त में, आज भी आवाज़ उठाई और लगातार उठाई, जिसका परिणाम आप देख रहे हो कि सेकंड ग्रेड के परिणाम लगातार जारी हो रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो जिनके परिणाम बाकी हैं, उसके लिए 4 सितंबर को हम आरपीएससी के बाद धरना दे रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी जो चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परिणाम पहले आए और उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले, वो 4 सितंबर को सुबह 10 बजे आरपीएससी पहुंचे। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लगातार अभ्यर्थियों के फोन आ रहे हैं, फोन इसलिए आ रहे हैं कि अलग आज परिणाम जारी है, कुछ लोगों को नंबर नहीं आ रहा, तो इसलिए बार बार फोन आ रहे हैं। शिक्षा मैंने बता ही दिया था। कनिष्ठ अनुदेशक की विज्ञप्ति और पशु परिचय भर्ती की सितंबर में दोनों की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। संस्कृत शिक्षा विभाग कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति और अध्यापक भर्ती की भी सितंबर में जारी हो जाएगी। और पंचायत राज जैन भर्ती, कॉलेज शिक्षा की पीटीआई, लाइब्रेरियन और ये तमाम जो अलग अलग विभाग, बिजली विभाग, रोड विभाग, इनमें वित्तीय स्वीकृति भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो, ये मांग हम लगातार कर रहे हैं। बजट में घोषणा की गई 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी हो, ये मांग हम लगातार कर रहे हैं। सीईटी पात्रता परीक्षा में 40 तो नहीं की गई, लेकिन तत्काल एक और सीईटी पात्रता करवाई जाए, या सीईटी पढ़ता ही खत्म की जाए और करवाई जाए, इसमें 40 का मापदंड रखा जाए, ये मांग हम कर रहे हैं। मुकदमे वापस हो रहे हैं। एक चीज़ बड़ी मांग मैंने यहाँ पर रखी है, कई बार मैं भूल जाता तो इस बार नहीं बोला मैंने, 4th कर्मचारियों की, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कैडर बने उन भर्तियों की घोषणा की। ये चीज़ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकाली जाती है तो 50,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती आ सकती है। 19,000 से ज़्यादा पदों पर तो शिक्षा विभाग में 4th कर्मचारियों के पद खाली है। सारे विभागों में मिलाया जाता है, 4th कर्मचारी, ड्राइवर, इनकी निकाली जाती है, 50,000 ज़्यादा पदों में निकाली जाती है। तो आज मैंने मांग की है कि इसका कैडर बनाया जाए और इन पदों की घोषणा की जाए, ये मैंने मांग उठाई है। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, फर्जी खेल प्रमाण पत्र, दीवान शक्ल, इसके लिए कानून आए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। कानून आए, आपने देखा शिफू की रोज अखबार में पढ़ रहे होगे, जो चिकित्सा की भर्तियों में, हर भर्ती में ये बड़ा खेल चल रहा है। और जो कर्मचारी, जो पेपर सेटर है, वो पेपर बनाते हैं, गलती अधिकारी करते हैं और सज़ा बेरोजगारों मिलती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिसके लिए भी लगातार हम मांग कर रहे हैं। युवा बेरोजगार आयोग की मांग हम लगातार पहले से कर रहे थे। तो साथियों, कई मांगों को लेकर आज वार्ता भी की है, मांग भी रखी है, कई मांग पूरी हुई और आने वाले समय में वो मांग भी, कई मांगे भी पूरी होंगी। तो 4 सितंबर को आप सभी को, जो लोग हैं, जो चाहते हैं, उन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती संस्कृत और सेकंड ग्रेड पीटीआई, ईओआरओ, जो चाहते हैं उनका परिणाम जारी हो, जिनकी विज्ञप्ति जारी की मांग कर रहे हैं, वो सब लोग 4 सितंबर को आरपीएससी पहुंचे सुबह 10 बजे, उनके लिए प्रयास करेंगे। पीटीआई भर्ती के लिए मैं बोल चुका हूँ, नई भर्तियों के लिए लगातार प्रयास करें। हाँ, बीसीए 610 के लिए
अब लेवल 1 का परिणाम जारी हो गया और अब BCI 610 के लिए और वन रक्षक भर्ती के परिणाम के लिए भी हम प्रयास करेंगे। आज भी मैंने बात रखी थी कि चाहे अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जाए, अतिरिक्त कर्मचारी लगा के कम से कम इनका परिणाम जारी किया जाए, चाहे BCI 610 हो, चाहे वन रक्षक हो, अतिरिक्त टीम लगाकर परिणाम जारी करने की मांग आज भी मैंने रखी थी और इसके लिए प्रयास करेंगे जो 610, क्योंकि आज जब जो लोग सामान्य शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, साथियों कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जो इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक मेरा मैसेज है। जब हम गुजरात के बाद समझौता हुआ, जब हमारी वार्ता चल रही थी, उन्होंने साफ ये कहा था हम शिथिलता तो नहीं दे सकते, नई भर्ती निकाल सकते। पवन देव गुजर नाम का एक अभ्यर्थी था कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में, वो गया था और उनके सामने जब CM साहब से मिले और अधिकारियों से मीटिंग हुई तब उस पर सहमति बनी थी, हम नई भर्ती निकाल देंगे। और आज भी हमने वादा याद दिलाया। तो मैं आपको बता दूं, बीच में हमारे से कुछ अभ्यर्थी जो इनके रामेश्वर और अन्य साथी मुझसे मिलने आए थे कार्यालय में, तो मैंने उनको कहा था कि भैया सरकार वादे हमेशा करती है, जो कई भर्तियाँ जो हम लखनऊ गए थे वो वादे हुए, जिसमें विशेष शिक्षक का था, पंचायत राज LDC का था, PTI का था, लेकिन वो वादे, उसके लिए हमें सड़कों के उत्तर पे संघर्ष करना पड़ेगा और सरकार को वादे याद दिलाना। तब PTI 5546 हुए, 4500 विशेष शिक्षक हुए, 2013 की भर्ती 9 साल बाद 4000 पदों पर LDC भर्ती की सूची जारी, उनको ज्वाइनिंग मिली। और वही प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की जो रद्द हुई भर्ती को जिंदा करके सूची जारी हुई। समझौता पहले हुआ था, लेकिन उसके लिए समझौते के बाद जब सरकार भूल गई तो हमें फिर सड़कों पर उतरना पड़ा, फिर उपचुनाव में जाना पड़ा और उनको वादा याद दिला के उन भर्तियों को पूरा कराया। तो मैंने कहा कम से कम आप लोग एक बार फिर संघर्ष के मैदान में आइए, हमें सरकार, आप आइए, कम से कम मैं भी आपकी आवाज़ उठाऊंगा, आपको आना चाहिए। सरकार को कहेंगे साहब आपने वादा किया था कि हम नई भर्ती निकाल देंगे। उनको मैंने कहा 25 जुलाई को इंतजार करा, कोई नहीं। मैंने फ़ोन करके उनको समझाया कि भैया बहुत समय कम है, आप आइए, साथ दीजिए जिससे नई भर्ती आ सके, जिन लोगों का इंतजार खत्म हो सके, जो कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो नेगेटिव थे, वो कमेंट कर रहे, ट्वीट कर रहे थे कि हमारी भर्ती का क्या हुआ। जब मैंने, आप मेरे ऑफिस में आए, मैंने बिठा के आपको समझाया कि भाई लग जाओ, ये भर्ती मान लो, आप चुप रहोगे तो ये सोचेंगे उनका आवश्यकता नहीं है। जब समझौता हुआ तो हम सरकार को वादा याद दिलाएंगे कि आपने समझौता किया था, तो कहेंगे कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी। और आप घर जाके सो जाओगे तो कौन सरकार को क्या हो सकता है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब कह रहे अब क्या होगा। फिर भी आज निदेशक महोदय जी से का नाम, जिससे आज जब शिक्षा संकुल में वार्ता हुई तो उनका कहना यह था कि 610 वाली हमें ज्वाइनिंग कर देनी है। इसके अलावा बोले कि 15 सितंबर तक वो कह रहे कि मैं कोशिश करूंगा जो रिक्त पदों की सूचना मंगवाकर सरकार को भेजें, वित्तीय स्वीकृति फिर सरकार को देनी है। तो एक मैंने कहा, उनसे मैंने निवेदन किया हाथ जोड़कर, जितने पद रिक्त है उनकी सूची भिजवाइए, वित्तीय स्वीकृति के लिए हम मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से निवेदन कर लेंगे, क्योंकि सरकार से हमारा समझौता हुआ था। तो उन्होंने 15 सितंबर तक के लिए कहा है कि वो वहाँ से रिक्त जितने पदों की सूचना भिजवाने की कोशिश करेंगे, ये उन्होंने निदेशक मोदी जी ने कहा। तो जैसे ही वो आती है वित्तीय स्वीकृति दिलाकर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कराने की हम भी कोशिश करेंगे। लेकिन आप सबसे जो इंतजार कर रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का, उनसे मैं कहना चाहूँगा, कई लोगों ने ट्वीट कर दिया था कि 5000 रुपये आएगा, 6000 रुपये आएगा। अभी तक तो पदों की संख्या आएगी, वित्तीय स्वीकृति होगी, तब विज्ञप्ति जारी होगी। हालांकि टाइम लगता है, नियम संशोधन, नियम आपके संशोधन हो चुका, कैडर बन चुका, तो नियमों के लिए फाइल नहीं जाएगी, केवल वित्त विभाग के लिए फाइल जाएगी। और यदि हमारा प्रेशर रहा तो 2 दिन में, वित्त विभाग से भी प्रेशर होता तो 2 दिन मिल जाती, प्रेशर नहीं होता तो कई महीनों तक नहीं मिलती। तो वो वित्त विभाग से यदि समझौता हुआ तो जल्द उससे अनुमति मिल जाएगी, विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी कराने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। तो सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार फिर मैदान उतर जाए, क्योंकि समझौता सरकार ने किया था और वादा किया था, वो वादा याद दिलाना। मैं आपको आपके इस संघर्ष में साथ रहूँगा साथियों। और LDC भर्ती के लिए मैं बोल चुका हूँ, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कई कमेंट आ रहे हैं लोगों को, उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। TSP की अभी कुछ सूचना नहीं है, पद बढ़ाने वाले TSP की भी कोई सूचना नहीं है। लेवल 2 के जो परिणाम 8 से 20 तारीख तक जारी करने का आश्वासन हमें मिला था, उम्मीद है परिणाम जारी हो जाएंगे। 10 तारीख तक वेट करेंगे, अन्यथा 11 तारीख को एक बार बड़ी संख्या में जाकर एक बार हम लोग फिर आवाज़ बुलंद करेंगे अध्यापक भर्ती लेवल 2 का परिणाम जारी करवाने के लिए। CHO भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर कोई जवाब नहीं मिल रहा, जबकि स्थिति स्पष्ट है, पेपर लीक हुआ था, हमने सबूत दिए थे, सरकार को इसको लेकर फैसला लेना चाहिए। बिजली विभाग के लिए मैं बोल चुका, एक लाइव में बोला था, बिजली विभाग के पिछले में बोल दिया, रोडवेज विभाग के लिए बोल दिया था मैंने, और शिक्षा विभाग के लिए बोल दिया। एक वीडियो डाल के मैंने आप लोगों को स्थिति अवगत करवा दी थी, उस चीज़ को वापस बोलने का कोई मतलब नहीं है। एक बार मैं ट्विटर पे कुछ ट्वीट देखता हूँ, यदि कोई हो। फ़ोन बहुत आ रहे हैं, परेशान बहुत हो रही पब्लिक, क्योंकि युवा है, परेशान दुखी हैं। आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है, मैं आवाज़ लगातार उठाता रहूँगा। प्रोविजनल के लिए मैं बोल दिया, 1-2 दिन में सूची जारी हो जाएगी।
पीटीआई भर्तियों को घबराने की जरूरत नहीं है, और आपके 4 तक हो जाएंगे। मैं देख लेता हूँ कोई ट्वीट पर कोई ऐसी चीज़ याद आ जाए जो मैं बोल लूँ। फायरमैन भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश सितंबर के प्रथम सप्ताह के लिए कहा था, डेटा पहुंच चुका है, जो मैंने ट्वीट करके आप लोगों को अवगत करा दिया था। चयनित अभ्यर्थियों को सितंबर के प्रथम सप्ताह में उनके नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। साथियों लाइव में जुड़ा हूँ, एक बार मैं कमेंट देखकर बात कोशिश करूँगा, फिर मैं हाँ जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहुँच रहे वो 4 तारीखों में स्थिति स्पष्ट कर पाऊंगा। संभावना कम है, अक्टूबर में भर्ती परीक्षा आयोजित होने की संभावना कम है, लेकिन पूरी स्थिति स्पष्ट 4 तारीख को जब मैं आरपीएससी जाऊंगा तो अधिकारियों से मिलकर मैं आप लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट कर दूंगा, ट्वीट कर दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा क्या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम कब होगी, वो आप लोगों की स्थिति मैं स्पष्ट करवा दूंगा। 20 से 610 के लिए बोल चुका हूँ। जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक की एग्जाम कब होगी, जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुणा का परिणाम कब जारी होगा, ये कमेंट आ रहे तो मैं आपको बता दूं। आने वाले जो सितंबर का प्रथम सप्ताह है उसमें पहले कैलेंडर जारी होगा, उसके बाद 15 गुना की स्थिति स्पष्ट होगी, और वहीं ये सब है ना, वो कैलेंडर में ही आपको देखने को मिलेगा एग्जाम कब होगी। पहले संभावना ये थी कि अक्टूबर में हो सकती है, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, होगी कि नहीं होगी ये तय होगा, कैलेंडर जारी होगा तब स्थिति स्पष्ट होगी। कब होगी, अब होगी या अगले साल होगी, ये स्थिति स्पष्ट अब होगी जब कैलेंडर सितंबर के प्रथम सप्ताह में जारी होगा तब। चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे संगणक हो, सारी भर्ती परीक्षा होगा, कैलेंडर जारी होगा तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। 4,500 की मैंने मांग रखी थी। संस्कृत शिक्षा विभाग में जो भर्तियों की मांग हम लगातार उठा रहे हैं, चाहे वो अध्यापक भर्ती हो, पीटीआई हो, लाइब्रेरी में लगातार प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कंप्यूटर अनुदेशक और अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति सितंबर में जारी हो जाए, और अन्य भर्तियाँ जो पीटीआई लाइब्रेरी की भी हो उसके लिए भी प्रयासरत है। नई एसआई भर्ती के भी कमेंट आ रहे हैं कि नई एसआई भर्ती भी आए, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। नई एसआई भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। कनिष्ठ अनुदेशक की सितंबर में जारी हो जाएगी दोस्तों। चलो साथियों, मैं भी थक चुका हूँ और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। फिर आप लोगों से जब भी मैं जुड़ूंगा फिर आप लोगों से चर्चा करूंगा। आज की वार्ता अच्छी रही, परिणाम लेवल 1 का मिला। जल्दी कॉलेज शिक्षा की लाइब्रेरी पीटीआई भर्ती का विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। आने वाले 7 दिन के अंदर जो आएंगे उसमें नई भर्तियों का भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा, रीट पात्रता परीक्षा की घोषणा होगी, और जो विभागों वित्तीय स्वीकृति हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, लाइब्रेरियन हो, प्रयोगशाला सहायक हो, उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। जैसा होगा मैं आप लोगों को ट्विटर के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा। जो तमाम अभ्यर्थी आप सीधे मेरे ट्विटर पर जुड़ सकते हो, करीब 9,44,000 से ज़्यादा लोग फॉलोअर हैं। फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हो, यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हो। आप सीधा सर्च करिए गूगल पे हाँ उपेन यादव और मेरी आईडी सर्च करिए, सीधा जुड़िए, क्योंकि लोग भयभीत ना करें, आप लोगों को तथ्यात्मक और सत्यात्मक का बात आपको मिले। सभी चयनित अभ्यर्थी जिनका आज चयन हुआ उनको सबको शुभकामनाएं। मेरे से जितना श्रम होगा, मेरे से जितना संघर्ष होगा आप लोगों के लिए, सहयोग होगा, मैं करता रहूँगा। 1 महीना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, 1 महीने के लिए मैं आपके साथ हूँ, और फिर उसके बाद आप लोगों को नया अध्यक्ष मिला है जो आपकी आवाज़ उठाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति मैं हूँ कि जहाँ कहाँ से मैं आर्थिक स्थिति जो मेरी है कैसे मैं संभाल पाता हूँ, कहाँ से आर्थिक सहयोग लेता हूँ, कैसे मैं संगठन चला रहा हूँ, कैसे मैं अनशन करके पीड़ा सहन करता हूँ, कैसे जेल की, कैसे लाठी की, कैसे पूरे दिन भर भागता हूँ, कैसे मैं प्रयास करता हूँ, वो शायद आपको जब मेरा अध्यक्ष हटने के बाद जब नया अध्यक्ष आएगा तब ज़रूर